I am your English teacher. Today I will explain you chapter 4, The Fox and the Crow. Listen carefully everyone, and listen kids, pay attention to the chapter till the end. So let's start the chapter. A fox once saw a crow flying off with a piece of cheese in its beak. She settled on the branch of a tree. एक fox ने एक crow को एक fox ने एक crow को उड़ते हुए देखा अपनी बीक में चीज के पीस को ले जाते हुए. She settled on the branch of tree. वह ट्री के ब्रांच पर, ट्री की शाखा पर, पेड़ की शाखा पर सेटल्ड हो गया, बैठ गया. That's for me as I am a fox. वह मेरे लिए है as I am a fox, क्योंकि मैं एक लोमड़ी हूँ. Thought the fox and he walked up to the foot of the tree. Thought the fox ने ऐसा सोचा और वह चलते हुए पेड़ के नीचे आ गई. Good day, Miss Crow, good day. He cried, वह चिल्लाई. How well you are looking today. तुम आज कितने अच्छे लग रहे हो. How glossy your feathers are. तुम्हारे feathers, तुम्हारे पंख कितने glossy हैं, कितने चमकदार हैं. How bright your eyes are. तुम्हारी आंखें कितनी ब्राइट हैं, कितनी चमक रही हैं. I feel sure your voice must surpass that of other birds. I feel sure, मुझे पक्का पता है, पक्का महसूस करती हूँ कि तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी आवाज दूसरी बर्ड से, अदर बर्ड से बहुत अच्छी है. सरपास मीन्स टू बी बेटर और ग्रेटर देन समथिंग, किसी और से की तुलना में, कंपैरिजन में बहुत अच्छा होना. उसने कहा आई फील श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, पक्का फील करता हूँ, मुझे श्योरली ये विश्वास है कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो अदर बर्ड से, दूसरी चिड़ियाओं से बहुत अच्छी है. जस्ट एज योर फिगर डज, और जैसा कि तुम्हारा ये शरीर है, जैसा कि तुम्हारा फिगर है. लेट मी हियर बट वन सॉन्ग फ्रॉम यू so that I may greet you as the queen of birds. मुझे तुमसे सिर्फ एक गाना सुना दो जिससे मैं तुमको चिड़ियाओं की क्वीन कह सकूं, बर्ड्स ऑफ क्वीन कह सकूं, चिड़ियाओं की रानी कहकर बुला सकूं. The crow felt very एक सेकेंड. The crow felt very flattered. जो क्रो था, जो कौवा था, वह बहुत खुश हो गया. फ्लैटर्ड, बहुत खुश हो गया. She lifted up her head and began to caw her best. उसने अपने हेड को ऊपर किया और शुरू कर दिया अपना सबसे बेस्ट काव करना, सबसे अच्छा काव करना. But the moment she opened her mouth, पर जिस मोमेंट में उसने अपने माउथ को ओपन किया, खोला, जिस पल में the piece of cheese fell upon the piece of cheese, जो चीज का पीस था, fell upon, गिर गया, ground, जमीन पर, only to be snapped up by the clever fox, और तुरंत उसे क्लेवर फॉक्स ने लपक लिया. snapped means तुरंत ले लिया. snapped का मीनिंग है टेक समथिंग क्विकली, किसी चीज को तुरंत ले लेना, झपट लेना, छीन लेना, ले लेना. तो क्लेवर फॉक्स ने उसे तुरंत ले लिया. दैट विल डू सेड ही, उसने कहा अब हो गया, अब रहने दो. दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड, ये ऐसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था. इन एक्सचेंज फॉर योर चीज आई विल गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर द फ्यूचर. इन एक्सचेंज, चीज, फॉर योर चीज, तुम्हारी चीज के एक्सचेंज में, तुम्हारी चीज के बदले में आई विल गिव यू, मैं तुम्हें देना चाहूंगा, अ पीस ऑफ एडवाइस, एक सलाह,
एक सलाह फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए एक सलाह देना चाहूँगा। डू नॉट ट्रस्ट फ्लैटरर्स, कभी भी ट्रस्ट, विश्वास, फ्लैटरर्स चापलूस, जो तुम्हारी बिना बात तारीफ करते हैं, कभी भी ट्रस्ट मत करो, विश्वास मत करो फ्लैटरर्स पर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द book exercise. Number 1 is pick out the correct option. Pick out the correct option. Number 1, a fox once saw a crow flying off with a piece of dash, and the option is bread and cheese. Bread या cheese, and the correct option is cheese. And the correct sentence, a fox once saw a crow flying off with a piece of cheese. एक बार फॉक्स ने क्रो को पीस ऑफ चीज के साथ उड़ते हुए देखा। A crow lifted up her head and began to dash, and the option is moo cow, and the correct option is cow. And sentence, the crow lifted up her head and began to cow. क्रो ने अपने हेड को ऊपर किया और काव करना शुरू कर दिया, काव काव करना शुरू कर दिया। द लास्ट वन, दैट्स फॉर मी सेड द डैश, एंड द योर ऑप्शन इज क्रो फॉक्स, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फॉक्स। दैट्स फॉर मी सेड द फॉक्स, FOX फॉक्स, यह वह मेरे लिए है, कहा फॉक्स ने। Our next page is page number 22, and the exercise is write the plural of each of the following words. These are singular words and these are plurals. Plural. Singular means one, means एक, and plural means two or many. Basically singular एक है और प्लूरल दो या दो से ज़्यादा। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, गोट, एंड यू हैव टू राइट गोट्स, GOATS, गोट्स, GOATS, गोट्स। नंबर 2 वर्ड, नंबर 2 सिंगुलर, हॉर्स, HORSE, एंड यू हैव टू राइट HORSES, हॉर्सेस, HORSES, horses. Third one is house, and you have to write HOUSES, 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 houses. Number 4, knife, and you have to write KNIVES, 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 knives. Number 5, tooth, and you have to write TEETH, 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 teeth. Number 6, mouse, and you have to write MICE, 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 mice. Number 7, animal, and you have to write ANIMALS, 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 animals. Number 8, tomato, and you have to write TOMATOES, 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 tomatoes. Number 9th, man, and you have to write MEN, 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 men. Number 10th, wife, 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 and you have to write WIVES, 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 wives. And the next exercise, write where the following animals live. आपको लिखने हैं, नीचे लिखे एनिमल्स लिखने हैं कि कहाँ रहते हैं, and here are your options. Number 1, a fish lives in dash, and you have to write water, and you have to write water, WATER, water. A
A fish lives in water. Number 2, a mouse lives in a dash. And you have to write hole. A mouse lives in a hole. HOLE, hole. Number 3, a spider lives in a dash. And you have to write web. WEB, web. WEB, web. And the sentence is, a spider lives in a web. Number 4, a lion lives in a dash. And you have to write den. DEN, den. A lion lives in a den. A lion lives in a den. 5th is, a bird lives in a dash. And the options here. And you have to write nest. You have to write nest. And the sentence is, a bird lives in a nest. NEST, nest. And the last one is, a dog lives in a dash. And the last option is kennel. You have to write kennel. A dog lives in a kennel. KENNEL, kennel. KENNEL, kennel. And the next page is 23. And the next page is 23. Study these rhyming words and repeat them after your teacher. Okay? So repeat with me. Cone, cone, bone, horn, tone. Straight, plate, late, gate. Coat, boat, goat, float. And the exercise is, now write a few more rhyming words. Now write a few more rhyming words. Start. ARM, arm. ARM, arm. HARM, harm. HARM, harm. FARM, farm. FARM, farm. ALARM, alarm. ALARM, alarm. And the rhyming is, arm, harm, farm, alarm. Next one is, EAT, eat. EAT, eat. MEAT, meet. MEAT, meet. BEAT, beat. BEAT, beat. HEAT, heat. HEAT, heat. Eat, meet, beat, heat. Last one. HOT, hot. HOT, hot. POT, pot. GOT, got. ROT, rot. Hot, pot, got, rot. Okay? Got it, kids? Now I am going to write chapter 4, dictation. And chapter 4 is the fox and the crow. Chapter 4, dictation. Chapter 4, dictation. And the number 1, SURPASS. 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 Pass. Surpass. Number 2 is CHEESE. 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 And the number 3, FROG.
F-E-A-T-H-E-R, feather. F-E-A-T-H-E-R, feather. And the fourth, M-O-M-E-N-T. M-O-M-E-N-T, movement. M-O-M-E-N-T, movement. And the last one, F-L-A, double T-E-R-E-D, fluttered. Number 5, fluttered. F-L-A-T-T-E-R-E-D, fluttered. Now start chapter 4, word meaning. Word meaning. Word meaning. And the number 1 is lifted. L-I-F-T-E-D, lifted. Lifted का मतलब होता है उठाना. Lifted means उठाना. उठाना, उठाना. Number 2, C-A-W, cow. C-A-W, cow. Cow means काव, काव की आवाज. काव, काव. की आवाज. आवाज, आवाज. काव, C-A-W, काव. काव means काव, काव की आवाज. Number 3, S-N-A-P-P-E-D, snapped. S-N-A-P-P-E-D, snapped. Snapped means जल्दी से लेना. जल्दी से लेना. जल्दी से लेना. जल्दी से लेना. Snapped, जल्दी से लेना. And the fourth, G-L-O-S-S-Y, glossy. G-L-O-S-S-Y, glossy. Glossy means चमकदार. चमकदार, चमकदार. And the last, F-L-A-T-T-E-R-E-R, flutterer. F-L-A-T-T-E-R-E-R, flutterer. Flutter का मीनिंग होता है बच्चों, flutter means चापलूस. चापलूस. Flutter means चापलूस. Double T-E-R-E-R, flutterer. F-L-A-T-T-E-R-E-R, flutterer means चापलूस. Dictation and word meaning. Now we will write make sentence of chapter 4. Make sentence. Make sentence. Number 1 is lifted. 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 And the sentence is lifted. He lifted a heavy bag.
bag. He lifted a heavy bag. उसने एक heavy bag उठाया. Number 2 is snapped. 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 And the sentence, the fox snapped. The fox snapped the piece of cheese. Piece of cheese. The fox, लोमड़ी ने snapped, तुरंत ले ली piece of cheese. Piece of cheese को तुरंत झपट लिया, तुरंत ले लिया. Snap तुरंत ले लिया. Number 3, glossy. Number 3, glossy. And the sentence, the crow has glossy feathers. 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 The crow has glossy feathers. Crow के चमकदार feathers पंख है. Number 4. And the 4th is flutterer. Flatterer. Flutterer. We should never, we should SHOULD, we should never trust, TRUST, trust. We should never trust the flatterer. We should never trust the flatterer. हमें चापलूसों पर, flatterer पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. And now we will write question answer of chapter 4. The first question is, what was in the crow's beak? What was in the crow's beak? crow की कौवे की beak में, चोंच में क्या था? कौवे की चोंच में क्या था? And the answer is a piece of cheese. A piece of cheese. A piece of cheese was in the crow's beak. A piece of cheese was in the crow's beak. क्रो की बीक में एक चीज का पीस था. क्वेश्चन नंबर
2. Where did the crow sit? Sit with the cheese in its beak. In its beak. Where did the crow sit with the cheese in its beak? अपनी बीक में चीज के पीस को लेकर क्रो कहाँ बैठा? And the answer is the crow sat on the branch of a tree. The crow sat on the branch of a tree. Crow बैठा पेड़ की ब्रांच पर, ट्री की ब्रांच के ऊपर बैठा चीज के पीस को लेकर. And the third question is question number 3. Who? WHO. Who means कौन. Where means कहाँ. What means क्या. Who wanted to get the cheese. Who wanted to get the cheese? चीज को कौन पाना चाहता था? And the answer is a fox. एक लोमड़ी. A fox wanted to get the cheese. And the last question, number 4. How did the crow drop the piece of cheese? How did the crow drop the piece of cheese? क्रो ने चीज के टुकड़े को कैसे गिरा दिया था? कैसे गिरा दिया था? And the answer 4 is as the crow opened, OPENED, opened her mouth, as the crow opened her mouth, the piece of cheese
dropped. Dropped. As the crow opened her mouth, the piece of cheese dropped. As the, जैसे ही क्रो ने ओपन अपने माउथ को, हर माउथ अपने माउथ को ओपन किया, पीस ऑफ चीज ड्रॉप, गिर गया, पीस ऑफ चीज गिर गई. हाउ डिड द क्रो ड्रॉप द पीस ऑफ चीज? एज द क्रो ओपन हर माउथ, द पीस ऑफ चीज ड्रॉप. नाउ कंप्लीट द चैप्टर 4.